ये आज हमारे पास मॉड्यूल नंबर 26 है जो कि लेक्चर नंबर 14 का हिस्सा है। हम लिमिट्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो लिमिट्स हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी पिछले मॉड्यूल में कि हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं z अप्रोचेस टू z नॉट होगा। जब z हमारा z नॉट की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ z वो l की तरफ अप्रोच करेगा। और हम कोई भी आर्बिट्रेरी दो स्मॉल नंबर लेते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा जो कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। और एफ ऑफ जी माइनस एल हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन माइनस वो पॉइंट जी हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होगा जब जी माइनस जी नॉट लेस देन होगा डेल्टा से। तो ये चीज़ तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। यहाँ पे रिमार्क्स है द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट लिमिट्स कि लिमिट्स का जो कम्प्लेक्स फंक्शन के हमें कन्वीनियंट तरीका नहीं बताती कि हम लिमिट्स कैलकुलेट कैसे करनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हम अब लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने एफ ऑफ सी हमारे पास जो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको हम लिख लिया यू और वी की फॉर्म में यू ऑफ एक्स वी प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वी। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालना चाहते हैं कि रियल लिमिट्स और हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स लिमिट्स होती हैं इनके दरमियान रिलेशन कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला थ्योरम है। इसका हम मेन थ्योरम भी कहते हैं। तो इस थ्योरी में हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ जी हमारे पास है यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास डिफाइंड है किसी भी नेबरहुड जेड नॉट के ऊपर मास वाई, जहाँ पे जेड नॉट हमारे पास एक्स नॉट और आयोटा वाई नॉट पे है। ठीक है, इसके करीब करीब हर जगह पे ये डिफाइंड है। तो जैसे हमारे पास लिमिट जेड अप्रोच जेड नॉट होगी यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट जो है उसकी इक्वल हमारे पास जो फंक्शन है वो यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट पे होगा। ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा जब हमारे पास जो लिमिट्स है एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास पहुंच जाएगा यू नॉट पे और वी ऑफ एक्स वाई हमारे पास पहुंच जाएगा वी नॉट पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ये है लिमिट्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट्स कहाँ पे होंगी? व्हाट डज फॉलोइंग मीन? तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो यू ऑफ एक्स वाई की लिमिट्स है जब एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट हो गई हमारे पास यू नॉट पे चली जाएगी। तो इसको अगर 3 डायमेंशन में देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है यू ऑफ एक्स वाई में, तो इसके साथ अगर एक्स वाई डायमेंशन भी लगा लें तो हमारे पास कंप्लीट एक सरफेस बन जाती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से मज़ीद समझाया हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट ये वाले पॉइंट है तो इसका हम इमेज देखना चाह रहे हैं फंक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पे हम हो गए तो हमारे पास ये एल माइनस एप्सिलॉन होगा, इस पॉइंट पे हो गए तो हमारे पास एल प्लस एप्सिलॉन होगा। तो सेम इस पॉइंट पे हमारे पास यू नॉट इक्वल आ जाएगा एल के। ठीक है, तो जितना इस तरफ से या इस तरफ से क्लोज चलते जाएंगे हम एल के क्लोज चलते हमारा जो फंक्शन है वो एल के क्लोज होता जाएगा। मीन कि जब हम एक्स हमारा अप्रोच करेगा एक्स नॉट की तरफ और वाई हमारा अप्रोच करेगा वाई नॉट की तरफ, तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी वो हमारा अप्रोच कर जाएगा एल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि x और x नॉट y और y नॉट के दरमियान हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले 2 एग्जांपल्स करते हैं। आई होपफुली आपको ये वाली एग्जांपल की मदद से इसका कंसेप्ट मज़ीद समझ आ जाएगा। हमारे पास u ऑफ एक्स वाई है 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, और हमने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है u ऑफ एक्स वाई की 0 पे। तो हमें बताया एक्स हमारे पास होता है आर कास थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। तो एक्स और वाई की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्यूब को ओपन किया है और स्केयर को ओपन किया है, मज़ीद इसे सिम्प्लीफाइड किया है, आर स्केयर हमने कॉमन लिया है और का स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल 1 होता है, ये हमने पुट किया है। तो हमारे पास आ गया है यू ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया है 2r कास क्यूब थीटा। ठीक है, तो u ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया है u ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया है 2r कास क्यूब थीटा। दोनों तरफ से -0 की, इधर भी -0 की इधर भी -0 की और मार्ड लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। यहाँ से 2r हमने बाय ले लिया, मार्ड के अंदर जस्ट कास क्यूब थीटा रह गया। और आपको पता है कास की वैल्यू हमारे पास
मैक्सिमम इसका की वैल्यू 1 होती है या 1 से कम ही होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 2r। ठीक है, काज की वैल्यू हम 1 यहाँ पे लगा रहे हैं। तो u ऑफ एक्स वाई माइनस 0 हमारे पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का क्या मतलब है, एप्सिलॉन हमारे पास लेस 2r जो है वो लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड किया तो एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। तो u ऑफ एक्स वाई माइनस 0 हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब r की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 होगी, और डेल्टा भी हम चूज़ करेंगे एप्सिलॉन बाई 2 से। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, हमने इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 0 0 पे। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बात चूज़ किया है कि वाई इक्वल एक्स के। तो जब वाई इक्वल एक्स के लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर हमारे पास 1/2 उसकी लिमिट आ गई है। ठीक है, जब वाई इक्वल एक्स हमने लिया तो इसकी ये वाली लिमिट आ गई है। नेक्स्ट हम एक और पार्ट चूज़ करते हैं वाई इक्वल माइनस एक्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लिमिट आ गई है -1/2। तो 1/2 तो -1/2 की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।